बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आज मेरी जो मेहमान हैं उनका असल नाम है बिल्किस कुरैशी, ज़हन में रखिएगा। फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और 3 हिट फिल्में दी आते ही, बाजी, ये अमन, रंगीला। 70 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। सब तू सोनिया, हाय वे मन मोनिया, लाजवाल गीत, आज भी, कल का और कल आने वाले कल का भी उन पर फिल्माया गया। सिर्फ अदाकारा नहीं है, शायरा भी हैं। साख कॉन्फ्रेंस तक कलाम सुना चुकी हैं। वो सिर्फ अदाकारा नहीं हैं, एंकर भी हैं, मेज़बान भी हैं। 3 टीवी हिस्ट्री में 3 हिट प्रोग्राम कर चुकी हैं। मैं अगर तारफ़ कराता जाऊंगा तो मेरे ख्याल से अगला 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो लिहाजा इस तारफ़ की बजाय उनसे बात करते हैं। मेरी मुराद है, मेरे साथ हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल निशो। सिर्फ अदाकार नहीं, ये नाल मतलब राइटर भी ने, डायरेक्टर भी ने, एक्टर भी ने, गुलूकार भी है, सिंगर भी है, शायर भी ने, प्रेशर कुकरां दे रबड़ भी बदलने ने, मोटर भी अपनी बस 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 ब्रीज भी दे लेंदे ने, ते सोटी फड़ के रहे बोनू भी ठीक कर लेंदे। ख़वातीन हज़रात, माज़रत चाहता हूँ, मेरे साथ डमी म्यूजियम से रज़ा मुराद, नहीं मेरा मतलब नन्ना, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, अली इजाज़ यार सारे पाए ने तुसी पहचान नहीं। माज़रत चाहता हूँ, वहीद मुराद साहब मौजूद हैं। वहीद मुराद भाई, ये वहीद मुराद है। हाँ। ये तो मुझे शदीद मुराद लग रही है। यही सर रुकिएगा, 2 खड्डों के बारे में वहीद मुराद साहब ने एक मर्तबा कुछ कहा था। ये वहीद मुराद ही बताएंगे डिम्पल्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन था? असल है या नकल है, अभी पता चल जाए। मैंने कहा था निशो, हाँ? मेरा जी चाहता है एक खड्डे में गाड़ी ठोकूं और दूसरे में खुद गिर जाऊं। ओह माय गॉड, ऐसे ही था बिल्कुल। हाँ, कहा तो था एक दफा ऐसे ही था और ऑन सेट कहा था। लेकिन आप क्यों इनको कहती थे ओए वहीद इधर आ, ओए वहीद इधर आ? वो ये था कि सेट पे वहीद मुराद के साथ जब मैं जुबैदा कर रही थी तो एक मैंने नौकर था मेरा मुलाजिम जो शीशा वगैरह दिखाता था, पानी पिलाता था। तो मैं उससे कहती थी वहीद, तो एक दफ़ा उसने ऐसे मुड़ के देखा कि वहीद, कहता जी। मैंने कहा नहीं, मेरा मुलाजिम है वहीद। फिर जान के रखे नहीं, फिर मैंने जान के जो हरकत की वो दैट इज डिफरेंट, वो ज्यादा एंजॉयबल है। वो क्या? वो ये था कि मुझे पता चल गया कि वहीद के नाम पे इसने एक रिएक्ट किया है बड़े गुस्से से। हाँ। तो मैंने उसे कहा वहीद बेवकूफ़ बेहुदा आदमी, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रहे? शीशा लाओ। वहीद जल्दी शीशा लाओ। तो जल्दी से वहीद मुराद शीशा लेके आया। और मेरा बड़ापन देखो निशो, मैंने आज तक जिंदगी में कोई मुलाजमा निशो नाम की नहीं रखी। फिर उसने ये कहा कि मैं झाड़ू पोछे वाली अपनी जो मासी है उसका नाम निशो रखूंगा और उसको सेट पे भी लेके आऊंगा ताकि पता चले कि किसी का नाम मुलाजिम का रखना और उसके साथ मिसबिहेव करना कैसा होता है। ये आप जालिम समाज क्यों बन गई थी? ख़वातीन हज़रात, साहिबा की माँ भी, माँ तो नहीं लगती मुझे, तो बहन लगती। साहिबा की बहन, साहिबा की ना? हाँ, साहिबा। तो ये क्यों आप जालिम समाज बन गई थी? शादी नहीं हो सकती। कोई भी माँ जो इतनी इमेच्योर बच्ची, जिसने कहा कि अगर आप मुझे फिल्मों में नहीं लाएंगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना ग्लैमर कुर्बान करके, डेजिग्नेशन कुर्बान करके उसको हीरोइन बनाया। थोड़े दिन बाद कहती है कि अगर आपने मेरी रैम्बो से शादी ना की तो ये बचपना है ना उसका, इमेच्योर थी, तो मैं फिर खुदकुशी कर लूँगी। तो मैंने कहा कि जो तुमने अपने काम पे फोकस करो, पहले जो इतना बड़ा कदम उठाया है तो ये ना हो कि तुम काम कहती बस मैंने जितना काम करना था कर लिया। इतना बचपना था कि फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम 2 साल का ये टाइम दो और उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन उसके बीच में मुझे इतना नेगेटिव कैरेक्टर मुझे पेंट किया गया कि ओह माय गॉड, नहीं मैं हीरोइन, आप थी भी नेगेटिव, यानी सेटों पे आ जाती थी। ये नहीं, दोनों के दरमियान इस तरह मिलने आते थे, अचानक दरमियान में आप आ जाते डंडे उठा के आती थी और रैम्बो को मारती थी। नॉट एट ऑल। नहीं, लेकिन सुना है कि अचानक छापे मारना है सेटों पे, अचानक खबर रखना, उसके साथ। और सुना है उनके मोबाइलों में भी कुछ चीज लगा दी थी। नहीं, इतनी एफर्ट नहीं की। अच्छा, ये आपने शर्त रखी थी कि पहले ये घर बनाया अपना? बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि कोई भी अपनी बेटी को कि जी उसके साथ अफेयर चला, ठीक है ले जाओ भाई इसको, कैसे हो सकता है? ਤੁਹਾਡਾ दामाद सोने च तोलन दे काबिल है
अगर सोना 20 रुपए किलो हो। इतनी लेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यू आर टू लेट। मैं चाहती थी एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी शादी हो, वो रिश्ता मांगने आए और वो मानी कैसे? पाँव पड़ा था रेम्बो? नहीं, हथी पे आसी। लेकिन आखिरकार तो जी आप गलत साबित हुई। मैं गलत नहीं साबित हुई। मैं इतनी शराइत ना रखती, इतने प्रोटोकॉल से रिश्ता ना देती तो इतनी निभती भी ना। ये दुनिया इन पे फिदा थी। मैडम आपके दौर में तो जो हीरोइनें होती थी वो वाकई ड्रीम गर्ल्स होती थी। आजकल तो ड्रीम गर्ल्स ड्रोन गर्ल्स लगती है। हाँ हाँ, आजकल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और आजकल जो कुछ हो रहा है और जैसे हो रहा है, जाम ही खत्म हो गया है बड़ी स्क्रीन का। ये बिल्कुल बात आपकी, मैं नहीं इससे एग्री करता, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ कि बड़ी स्क्रीन का जाम खत्म हो गया। 10 मिनट पहले तक मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब नहीं। हाय अल्लाह ना करे, इरशाद साहब मुझे शर्म आ रही है। इरशाद किदे जाना पई, चाचा भी बैठा रही। मैं तो बड़ा बड़ा ड्रीम गर्ल दा जवानी दा बहुत बड़ा फैन हां। हाय मेरे अल्लाह, फिर भाई सदके जावां जिन्हां रावां तो आयो तुसी। भाई जदों मैं थोड़ी फिल्म वेंदा ना, पतरी कमर जदों तुसी हिलांदे है, भाई मेरे दिल च उबाले उठदे आन। मन तक कई यानी हार्ट अटैक होने वाला हो गया। अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं लग रही। मैं अर्ज करना चाहता हूं जी, वो मैं, हाँ जी, आप इरशाद। मैं कह रहा था कि संगीत इरशाद इधर है जी, इरशाद प्लीज भट्टी साहब। इरशाद दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, हेलो वो उम्र क्या हुई, वो जमाने किधर गए। भाई हम तो आपके उस वक्त के परस्तार हैं जब आपका अरोज था, आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं। चाचा जी होश करो, और जो तुसी जवान होंदे सी ना तो मीनारे पाकिस्तान एडा हुंदा सी। भट्टी भी नहीं कहना आता प्यार से, कितना रफ। अच्छा, आप भट्टी कह के दिखाए ना प्यार से। नहीं, भट्टी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब मैं शेर सुनाने लगती हूँ तो लोग कहते हैं इरशाद, तो मैं भी कहूंगी इरशाद। ये होती है तुम भट्टी कहता है, लगता है मुझे पूरी ईंटों की भट्टी मार रहे हैं। तुम नहीं समझते। पता क्या, जिंदगी में 2 ट्रेजेडीज होती हैं। एक वो इंसान जिसकी तमन्ना करे वो उसे ना मिले। ओ शरीफ आदमी ने तुसी उन्हां दे पीछे पे हो। नहीं, भट्टी साहब ते एक बारी बस ते बैठे। इनके साथ इनकी अम्मी जान की दुआएं ही बहुत हैं, ऐसी बददुआ नहीं लग सकती। तो मैंने क्या कहना, मोहब्बत से मुझे तो दीवानगी मिली है। निशो आप बताइए, मोहब्बत क्या चीज़? मोहब्बत तो ये है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा मतलब इश्क चो बंदा खोज के बाहर निकलता है। बिलीव मी, जब इन्होंने कहा ना डूब के जाना है तो डूबने को दिल करता है। वो आपका गाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये गाना, जिसमें सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया। गिला साहब बहैसियत अदाकार फनकार बहुत, लेकिन उनके लिए वे सब तू सोनिया गाना, ये ड्रीम गर्ल इसीलिए तो कहलाई कि ये ख्वाब का गाना था, ड्रीम सॉन्ग था। और ड्रीम में इंसान कुछ भी सोच सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा गुनगुना दो यही, बेशक एक मैडम नूरजहां नजर आती हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती। एक मिसरा तो सब तो इतना कह दे बस। ये सिर्फ दूसरों की मोहब्बत का बेड़ा ही गर्क कर सकती है। मोहब्बत उसी उधर तो आपकी जिंदगी भर की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं यूँ समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। बटी तुम तो फिक्स ही हो गए हो। आज तुम्हारी अखां जो शराफत जांदी देख रहे हैं। मैडम देखिए, औरत में अगर हसद ना हो तो वो रबड़ का बटावा बन के रह जाती है। आपने कभी किसी से हसद किया? नहीं करवाया हसद। नहीं हसद हुआ कभी? हाँ, मुझे किसी ने कहा कि सुना है आप शेर कहती हैं,
میں نے کہا کہلوا بھی لیتی ہوں. سر میڈم جی آئے نے تو کیسے کیسے لوگ تسی آلے دوالے بٹھاتے نے. ایک ہے وحید مراد صاحب نے وہ تو ہے سافری جادوگر جڑا بینک تے لگا ہے انہوں نے تسی بٹھا لیا ہے. وہ جادوگر ہے جڑا کبوترے تو کٹدا سی حلال کر کے کھا گیا. ارے میں نے تو بھٹی صاحب ان کی فلمیں دیکھ کر کئی دفعہ کوشش کی خودکشی کرنے کی کوشش بھائی جذبات کا اظہار خط کے ذریعے کروں لیکن خط کبوتر کس طرح لے جائے بامے یار پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر. خط کبوتر اس طرح لے جائے بامے یار پر خط کا مضمون ہو پرو پر کٹیں دیوار. ارے واہ واہ کیا بات. ہلکی سی سفارش کر دیجئے. کس چیز کی سفارش کروں؟ ان کا دل ملائم ہو جائے. جا کے نا ادھر اسٹیشن پہ پاس نا تویز گنڈے کراؤ ان پہ کالا جادو کراؤ کبھی بھی نہیں یہ ٹھیک ہوگا. ایسی نہیں. اچھا یہ ویسے آپ کو کیوں ایکسپیرینس ہے تویزوں کا گنڈوں کا یہ کہاں سے؟ ایسے لیول کی عورتیں جو ہوتی ہیں ایسے ماحول کی وہ یہی کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا لیول نہیں ہے؟ میں ان کے ساتھ عشق کرتی ہوں آپ مجھے کم لیول والی سمجھ رہی ہیں. نہیں آپ ایسا کریں اگر آپ عشق کرتی ہیں تو خاموش انداز جنوں ہم کو بھی معلوم ہے لیکن ہم تیری طرح عشق کو رسوا نہیں. انداز جنوں ہم کو بھی معلوم ہے. تسی نہ سنو نہ کرو پھر مشکل ہو جائے گی. تسی نہ کرو نہ سنو. وہ جیلس ہو گئی ہے جیلس ہو گئی. ہاں جیلس. انداز جنوں ہم کو بھی معلوم ہے لیکن ہم تیری طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے. انداز جنوں ہم کو بھی معلوم ہے لیکن ہم تیری طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے. ابھی بہت کچھ باقی ہے یہاں ایک بریک ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایور گرین سدا بہار ڈریم گرل نشو. اچھا نشو تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے تو ڈوب مرے نا. ڈوب جو تہاڈے کول ٹیوب نہیں ہے گی. اچھا یہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو بڑا وہ چنری ڈال کر گانا گا کے سنایا وہ کیا تھا؟ وہ بڑا خوبصورت وہ بھی سین تھا کہ میں ایک فلم تھی راستے کا پتھر تو اس کی گانے کی پکچرائزیشن تھی. جب میں لوکیشن پہ پہنچی تو آئی واز لٹل اپسیٹ. تو میرا موڈ نہیں تھا گانے کا. اپسیٹ ہوتی ہیں؟ جی میں کرتی بھی اور ہوتی بھی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کس سے اپسیٹ میں کسی سے بھی ہو سکتی ہوں. آفٹر آل آئی ایم ہیومن بینگ. اور جو لوگ اننیسیسری مجھے ان جیسے چاچے تنگ کرتے ہیں کہتی ہوں کہ بہرحال وہ یہ تھا قصہ. میں سیٹ پہ پہنچی تو موڈ آف تھا. وحید مراد نے مجھے دیکھا کہتا میں نے کہا کیوں بس آپ پلے بیک سٹارٹ کریں اور کیمرہ آن کریں اور ریہرسل کریں. میں نے ریہرسل کی. کہتے نہیں یہ آج شوٹنگ کینسل ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں میری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے میرا دوپٹہ لیا گلے میں دوپٹہ ڈالا اور ڈمپل بنائے اور یوں لہراتے ہوئے وہ میوزک پہ آئے. پلے بیک آن تھا. ہائے جانے دے بھٹی صاحب آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. پھر یو آر ریسپانسیبل. یہ اپنے رسک پہ ساری باتیں کیجیے. ارشاد جتنا مرضی جی کر آج تیرا بوئے باہر منجا ڈٹھا نظر اوندا پہ آئی بھائی تو چاچا کنٹرول. آج رات تسی گٹر تے بہ کے کڈو گے باہر. اپنا کچھ کلام تو سنائیں. جی آج جو کچھ بھی ہے ارشاد نو سناؤ. گھر تو آج جامنا ہی ہے. چاچی باہر بیٹھی ہے. چاچی چھڑ تینوں پتہ بھی پنڈی بھٹیاں دے بندے کڈے بیٹھے نے ہن جاویں. تو میں وہ غزل سناؤں گی جو میں نے لکھنؤ سار کانفرنس میں ٹھیک ہے. وہ تھی کہ اور یہ نشو کا اپنا کلام ہے. جی میرا اپنا کلام ہے. میں نے خود تخلیق کیا لکھا ہے. ارشاد بھٹی نہ کری. دیکھیے آپ کا نام لے لے کے مجھے تو نہیں چھیڑ رہے ہیں. نہیں ارشاد. عرض کیا ہے جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں. جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں. وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں. وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر چپکے چپکے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں.
मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हर सिमत जलवे लुटाने लगे हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। एक दायरा सहे जो टूटता ही नहीं, खुद से निकलूं तो तुझसे कोई बात करूं। यार उधर ना सिर मार बाजी, मैं तेन 50 बारी समझाया। और शरीफ आदमी ने दीवार ते दिल बनया होवे ते उते ट्रैक्टर मार के उन्हें उठा देंदे ने। तुम चांद थे तो बांटते नूर की सौगात, ये किरची हंसी क्यों मेरी पलकों में जड़ गई। अच्छा, ये तो मुझे ट्रम्प की बेवा लग रही है, जो उसको भी नहीं पता ये कहाँ पे किस मुल्क में की इन्होंने शादी। अच्छा, ये 70 फिल्मों में क्यों काम किया? थोड़ी फिल्में लगती हैं, यानी आपकी जैसी स्टार क्यों लिए? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी कि मैंने शादी कर ली थी। पाकिस्तान में जो पहली कलर फिल्म बनी, ये अहद साद अदाकार वहीद मुराद उसके हीरो थे, आप उनको मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। रजा मुराद साहब, नन्ना सॉरी अली जान और वहीद मुराद साहब। सर आप आलमगीर साहब पाजी तो ना भूल जाना। अच्छा, आप वैसे भट्टी साहब जी, वो मेरे दौर के वहीद मुराद हैं, मेरे सीनियर ज़रूर हैं, लेकिन मेरे साथ काम करते रहे हैं। वो मर्द हैं, आप उनका नाम भूल गए हैं, मेरा नाम तो नहीं भूले आप। मैं कह रहा हूँ कि जब से प्रोग्राम है, आप अगर प्रोग्राम आगे गया तो मैं अपना भूल जाऊँगा नाम। ख़वातीनो हज़रात, निशो जी हों, डमी म्यूज़ियम से वहीद मुराद हों, बातें हों, यानी आप सोचें कि ड्रीम गर्ल हो और वो भी इतने करीब और पास हो, तो जब और फिर उस ऊपर से शो का वक्त ख़त्म हो रहा हो, अफसोस तो होता है, मुझे भी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। निशो जी से इजाज़त लेते हुए बहुत शुक्रिया आपका। आप दोबारा, आपको हम ज़हमत देंगे, आप दोबारा आइएगा। और शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, अमेजिंग शो, आई एम सो नाइस। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ एक ब्रेक, अभी बहुत कुछ बाकी है, साथ रहिए। हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क की एक बड़ी अजीब कहानी है। ये माल रोड लाहौर गवाह है कि यहाँ नाबीनाओं को भी फेंटियाँ पड़ी, यहाँ डॉक्टरों को भी फेंटियाँ पड़ी, यहाँ नर्सों को भी फेंटियाँ पड़ी, यहाँ ख़वातीन असातिज़ा को भी फेंटियाँ पड़ी। मतलब जो भी अपने हक के लिए बाहर निकलता है उसको लिटा कर मारा जाता है। इस्लामाबाद में भी यही हुआ पिछले चंद दिनों से। और महंगाई, ऊपर से तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं, ऊपर से मुश्किल हालात। आज इसी पर बात करने के लिए हमने एक सरकारी मुलाजिम को बुलाया है, मेहरबानी, और हर मौके पर इनको फेंटियां लगाने वाले एक पुलिस एहलकार को बुलाया। अच्छा, पुलिस एहलकार नहीं हूँ मैं, बाकायदा मेरा इज्जत से नाम लो, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। हुड़ हुड़ जबांग 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 हुड़ हुड़ जबांग जबांग जबांग। आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे एक बात बताएं यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताएं। क्या? नबीन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, नाबीना को आप सड़क पे लिटा के कुट चाड़ रहे थे। तो मैंने क्या गलत किया? लिटाना नहीं चाहिए था मुझे, लिटा के इसलिए मैंने कुटा। आपको बताइए। एहतराम के साथ देखें, जब आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ पैर दबाते हैं तो खड़े खड़े ही दबा देते हैं टांगे? नहीं, पहले आप लिटाते हैं, एहतराम के साथ उनके पैर दबाते हैं। तो हमने एहतराम किया, क्या गलत किया मुझे? सर ये हर मर्तबा आप, लेकिन एक नबीना, मैं तो ऐसे मेरे मुंह से निकल। ये नबीना नजर आ रहा है आपको? अच्छा, टाक कटा लंडे की गंढ। आप बताएं जी, इतना मोटे ताजे होके आप क्या हर रोज सड़कों पे होते हैं? अरे भट्टी साहब, पहले तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अर्ज करांगा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आपकी कितनी तनख्वाह है? भट्टी साहब, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 16,000 ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ 16,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਚਾਹ। अच्छा, दरमियान ही तुसी मेरे ख्याल ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ दिलों कदर करना वा। दिलों कदर करे, इसी तरह के फंबल कर रहा था सड़क के ऊपर। मुझे बताओ, बंदा इसको क्या करे? पपियां करे इसकी? इhtजाज उनका हक है, वो अगर एक हद तक इhtजाज करते हैं, आपको कोई हक नहीं उनको मारने। यार ये एक हद तक एहतजाज कर सकता है, ये सिर्फ खड़ा हो जाए पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। आप कह रहे हैं एक हद तक। 16,000 तनख्वाह है। हाँ जी। कितने बच्चे ने? मेरे 6 बच्चे ने। कितनी फीस है बच्चियां दी? 6 बच्चियां दी 8,000
8000 बच्चे अद्धे अद्धे पढ़ते हैं जी। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ 8000 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਤੇ हैं जी आप, ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ तो पहले मतलब कि भाभी गाਉਂਦੇ ਨੇ जी। ਉਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਉਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ, मैं ਤੁਹਾਡੀ बहुत इज्जत कर, मैं आप ਤੁਹਾਡੀ जी अगर ये एहतजाज कर रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपने हक के लिए, आप क्यों रोकते हैं? वो इनको मारे ना तो क्या करें हम? इनको एहतजाज का तरीका भी नहीं आता, ये भी हम बताएं। सारी दुनिया में एहतजाज होता है। आप अमेरिका वगैरह में कोई मास्क पहन के करता है, कोई कार्टून बना के करता है, कोई प्ले कार्ड उठा के करता है, कोई मुंह ढांप के करता है, कोई बड़े, लेकिन वो दिलकश लगता है जिस भी अंदाज में वो एहतजाज करते हैं। और ये भोंडा तरीका तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये सारे सड़कों पे इस तरह आ जाते हैं और जैसे किसी मजार पे मजौर बैठे होते हैं चौल लेने के लिए। आप क्यों आते हैं? सही कह रहे हैं, सड़कें क्यों बंद करते हैं, आवाम को क्यों तंग करते हैं? तू तो नहर च नहावे वो बंद हो जाती है। साहब सड़क ना बंद करिए तो साड़ी सुनते ही नहीं। आप कोई ग्राउंड रखें जहां बैठे, आप सड़क के साथ रखें। आप माल रोड पे या डी चौक पे या ब्लू एरिया की सारी सड़कें बंद, इस्लामाबाद की सड़कें बंद, क्या हो रहा है? एहतजाज हो रहा है। भट्टी साहब इन्हां दी ते मैं अकल तो हैरान। ग्राउंड दे विच पानी छड़ देंदे ने ना, तुसी जो ग्राउंड दे विच एक मिनट, और ग्राउंड दे विच पानी छड़ी दा और तेरी नानी छड़ी दा तो पानी छड़े दे विच मच्छी भी छड़ो, फाड़ के अगले खाते रहे। और सर तमीज से बात करें। वो बदतमीजी किया जा रहा। बड़ी साहब आप कानून का एहतराम नहीं कर रहे। आप जानते नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अच्छा बात सर, प्लीज एक सवाल, आपकी अपनी तनख्वाह कितनी है? लो, ये कुछ सवाल है पूछने वाला? आपने क्या पूछा है? आपकी तनख्वाह कितनी है? मुझसे? जी जी। मेरी तनख्वाह का पूछ रहे हैं आप? जी। मेरी तनख्वाह का आपको अंदाजा है? बड़ी साहब छोटे छोटे बच्चे, मैं भी सरकारी मुलाजिम पता था, मुझे नहीं पता था, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, हमारी छुट्टी भी कोई नहीं है। तो सर आप तो खुद इतने दुखी हैं, तो इनको क्यों मारते हैं फिर? इनको क्यों मारते हैं? इसको नहीं छोड़ना, सुनो नहीं है, कहता क्या है, मुझे देखे गलत, तेरी मैं इज्जत क्यों करूं? ये इस तरह करता है, गलत जगह पे पटाखा मारता है। एक बात, आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं हो रहा, इसकी तनख्वाह में इसका गुजारा नहीं हो रहा, ये आपके लिए तो सड़कों पे इसकी बढ़ेगी तनख्वाह, आपकी भी बढ़ जाएगी, क्यों मारते हैं इसे? ये बात मुझे किसी ने समझाई नहीं। यार खुदा की कसम, मैं आई एम सॉरी। आप शायराए दस्तूर की तरफ गए हैं, आपने किसी से इजाजत ली है? मीडिया ते ऐलान कीता ते सी कि ਅਸੀਂ जलसा करना, फिर भी इन्होंने सानू यार आप ऐलान किसी और तरफ का करते हैं, चले किसी और तरफ जाते हैं, ते होर तेरे को पूछ के जांदे। मुलाजिम साहब, शाराए दस्तूर पर अगर आप इकट्ठे होंगे, सड़क बंद करेंगे, तो आपको क्या वो वहाँ दस्तरखान लगा के खाने खिलाएं? वाह भट्टी साहब वाह, वकीलों ने तहरीक चलाई, तुसी उन्हां नूं बिरयानियां खवाइयां जिवें घर कोई मेहमान खास आया। असी तो पिछली बारी थानू भी खाने खिलाए सन, उस तो पिछली बारी भी खिलाए सन, हर चौथे दिन सड़क ते हुंदे हो। पता है एक मरतबा मैं आपके दफ्तर आया था, उधर तुसी छोटे फाइल दा याद आ गया 10,000 रुपया भी दिता। याद नहीं पता। इधर मेरी तरफ देखें, तुसी हो और आपको मेरी तरफ देखें। जी आपको उतना दमा भी नहीं था उस वक्त, उदो मैं यंग सा। अच्छा यंग सी ना? हाँ जी, डंडी पट्टी कैन सा। पता है आपने क्या कहा? अरे वो केड़े दिल नाल दिता। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन ले, ये खुद कलामियां बाद में कर ले। पता है आपने क्या कहा था? कि फाइल अगर उधर से उधर ले जानी है, फाइल अगर उधर से उधर ले जानी है, पैया अच्छा नहीं पता है 10,000 एक फाइल के। फिर आप कहते हैं 16,000 में मेरा गुजारा नहीं होता। बिल्कुल इन्हां दी आदतां फिर तुसी खिलाफ कीती हैं। दमा ज्यादा तो नहीं होता? बिल्कुल मन जाना चाहिए। नहीं बैठे मौला बख्श साहब, हाँ जी, आपको वो रात याद है जिस रात बारिश हो रही थी, आपकी थाने में ड्यूटी थी और 3 लोग आए थे
جن میں سے آپ ایک کو کہہ رہے تھے کہ تیری شرٹ بڑی اچھی ہے اور جیکٹ تو نے سیال کوٹ سے لے کے پہنی ہوئی. سر وہ یاد ہے, میں آپ کو دل سے لفافہ ٹیبل پہ رکھ دیں. ارشاد بھائی آپ ایک آواز ہیں, عام آدمی کی آواز ہیں, خدا کی قسم میری طرف دیکھیں. بندہ بکواس کر رہا تھا, یقین کرو اللہ کی قسم, ہم بھی انسان کے بچے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں آپ. نہیں مجھے پتا ہے سر, لیکن کیوں مارتے ہیں؟ میں وہ آپ پتہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ پہیوں کی وجہ سے. پہیے لگا دو, پہیے, یہ دمیں, یہ بیماریاں کیوں ہوئی ہیں؟ پہیے. برائے مہربانی اگر یہ گراؤنڈ میں احتجاج. سر میں خدا دا واسطہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مراسیوں کو گانا چھانے گاؤ یار. خواتین و حضرات, ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا, یہ فیصلہ آپ کا. یہاں ایک بریک, ساتھ رہیے گا. دل تو کر رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح نجی بجلی گھروں کو حکومت نے 403 ارب کی پیمنٹ کر دی. اس میں کتنے اپنے تھے جو نوازے گئے ہیں اور کتنے پرائے تھے. دل تو کر رہا تھا کہ وہ کہانی بھی سناؤں کہ کس طرح ہمارے زکوٹا جنوں, مطلب چند بیوروکریٹس نے اوور انوائسنگ کر کے زیادہ دے دیے, زیادہ پیسے دے دیے. کتنے زیادہ پیسے؟ 100 ارب دے دیے مبینہ طور پر. کس کو؟ نجی بجلی گھر والوں کو. لیکن اس سے بڑی بات ہے, آپ نے KPK کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, شرمناک ویڈیو, جس میں نوٹوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور سینٹ کے سودے ہو رہے ہیں. یہ 2018 کی تھی. اور پھر وزیر اعظم عمران خان کا بیان ایک دن بعد کہ 50 سے 70 کروڑ روپیہ ایک سینیٹر کے لیے بولی لگ رہی ہے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سینٹ کیا ہے؟ جارج واشنگٹن سے کسی نے پوچھا کہ سینٹ, آپ کے پاس کانگریس ہے, ایوان ہے, آپ سینٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کا مقصد ہوتا ہے جیسے کپ کے نیچے پرچ, چائے کا کپ اور اس کے نیچے پرچ, اس میں چائے ڈال کر ٹھنڈی کر کے پینا. یہ سینٹ کا کام. مطلب کیا کہ سینٹ میں بڑے بابے عقل مند بیٹھے ہوتے ہیں جو معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں اور ملک کی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہمارے دیکھیں, پہلے تو یہ بھی کسی دن آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح ہم نے سینٹ میں چند ایک کو چھوڑ کر باقی اپنے وفاداروں سے سینٹ بھر دیا. منی لانڈرر بھی اس میں آئے, اس میں وہ بھی آئے جن پر مقدمے بنے ہوئے, وہ بھی آئے جو ایجنٹ تھے کسی مافیا کے وہ سینٹ میں آ گئے. اور کچھ لوگ اچھے بھی تھے, ظاہر ہے سینٹ میں اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن خواتین و حضرات, اب جب وہ 50 سے 70 کروڑ لگا کر سینیٹر بنے گا تو میرے لیے کام کرے گا یا ہمارے مفادات کے لیے کام کرے گا, ملکی مفادات کے لیے کام کرے گا, کہ سب سے پہلے وہ 50 سے 70 کروڑ جو اس نے لگایا ہے وہ واپس کمائے گا؟ لیکن یار اس سے پہلے اس بات کی تحقیق کریں کہ وہ ویڈیو اب کیوں آئی ہے 2.5-3 سال کے بعد, اس میں بھی کوئی راز کی بات ہے؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی راز کی بات ہے, میں یہ بھی نہیں سمجھتا. اس ویڈیو کو بھی بھول جائیں. آپ دیکھیں KPK کے جو 20 اراکین تھے جن کو عمران خان نے نکالا کہ انہوں نے پیسے لیے, اور یہ اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے, اس کو دیکھ لیں. چودھری سرور مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے سینیٹر بن گئے, گورنر سرور پنجاب کے, اس کو دیکھ لیں. بلوچستان میں جس طرح سینیٹر بنتے ہیں لوگ, ان کو دیکھ لیں. یا چیئرمین سینٹ کے خلاف طریقے عدم اعتماد جو آئی, اس کو دیکھ لیں. ہر جگہ ضمیر بیچے گئے اور ضمیر خریدے گئے, ہر جگہ خرید و فروخت ہوئی. اور اب حکومت لے کے آئی آرڈیننس سپریم کورٹ میں, صدارتی آرڈیننس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے. کس لیے؟ رائے لینے کے لیے. رائے کس لیے لینے کے لیے کہ ہم کیا کریں, کیا سینٹ کا اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے؟ قانون دانوں کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ آرڈیننس غلط ہے, غلط لایا گیا. ان کا خیال ہے سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی, رائے نہیں دے سکتی. ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ آئینی ادارہ ہے, یہ آئین سے لے گا سارا کچھ. جب ہم آئین پر آئیں تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 226 کیا کہتا ہے کہ چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز کے الیکشن اوپن ہوں گے, باقی سب سیکرٹ ہوں گے. 14 الیکشن ہیں پاکستان میں, جن میں 2 الیکشن چیف منسٹرز کے, وزرائے اعلیٰ کے اور وزیر اعظم کے اوپن ہوں گے, باقی سارے سیکرٹ ہوں گے. آئین کا 217B کیا کہتا ہے کہ الیکشنز آئین پاکستان کے انڈر ہوں گے.
238 कहती है कि अगर आईन पाकिस्तान में तरमीम होगी तो वो पार्लियामेंट में होगी, 238, और 239 आइन का आर्टिकल कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से होगी। इमरान खान हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन ने इनकार कर दिया है। अब अंदाज़ा देखें कितना ज़ालिम रवैया है ये अपोजिशन का, कि कितनी अच्छी मूव है कि इमरान खान हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने एक मूव लाए कि ताकि एक चोर दरवाज़ा बंद हो जाए, ओपन हो इलेक्शन, और इसमें ख़रीदो फरोख्त ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, लोग बिके ना, मगर अपोजिशन नहीं मान रही। कौन सी आपकी भट्टी साहब, एक मिनट, आपकी बातों में तजाद है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये 2/3 अक्सरियत से ये पास होगा, एक तरफ कहते हैं कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, एहो जे बंदे सुते कहंडे ने मोटर बंद करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ओपन हो, ये भी ओपन हो, चेयरमैन सेनेट का भी ओपन हो, सारे इलेक्शन ओपन हो। गो के इसमें जो पार्टी सरबराह वो डिक्टेटर बन जाएगा, उसके पास ज़्यादा पहले ही डिक्टेटर होते हैं हमारे पार्टी सरबराह जो लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। आप बात छुपा रहे हैं। आप ये कह दें कि इमरान खान अगर कहता है कि ओपन बैलेट हो, उसके पसे पर्दा कोई और चीज़ नहीं है। बात करें आप। सर तुसी कितने मतक्का लाया जनाब, ਇਹੋ ਜੇ 35,000 ਦਾ लेला लेके ना 250 ਦੀ ਰੱਸੀ नहीं लेंदे, अपनी टाई ना उन्होंने बंद होंगे। असल में बात यह है कि इमरान खान को एक तासुर ये है कि इमरान खान साहब को खौफ है कि उनके मेंबर पैसे लेकर बिक जाएंगे। इमरान खान साहब को ये भी खौफ होगा कि इस मरतबा जहांगीर तरीन साहब उनके साथ नहीं है। इमरान खान साहब ने एक और भी बयान दिया है कि मैं एक सियासी लीडर को जानता हूं जो पैसे लगा रहा है, और वो सियासी लीडर आप सब जानते हैं जिसने बलूचिस्तान में भी पैसे लगा हुकूमत बदलवाई, जिसने KPK में से अपना मेंबर बनवाया, जिसने सारा कुछ, वो सारों को उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इमरान खान साहब का ये तासुर आप मान लें कि उसके मेंबर बिकने वाले होंगे। इमरान खान साहब का ये तासुर, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, इमरान खान साहब का ये तासुर भी मान लें कि कुछ सियासी जमातें पैसा लगा रही हैं। इमरान खान साहब का ये भी तासुर मान लें कि इत्तेहादी अंदर से बिक जाएंगे। मगर ये सारों का फ़ायदा है। आज इमरान खान का है, कल पीपल्स पार्टी का होगा, परसों मुस्लिम लीग नून का होगा, तरसों मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा। 14 मई 2006 को मिसाके जमहूरियत होता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, लंदन में, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत है। तब ये दोनों तय करते हैं, क्या तय करते हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन होगा वो ओपन बैलेट करेंगे। उस वक़्त 2006 में 14 साल बाद आज जब इमरान खान कह रहे हैं तो दोनों पार्टियां नहीं मान रही। सारे इसके डसे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून इसकी डसी हुई है, उनके साथ हार्स ट्रेडिंग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी डसी हुई है, उनके साथ हार्स ट्रेडिंग हो चुकी है। तहरीक इंसाफ डसी हुई है, मौलाना साहब डसे हुए हैं, उनकी पार्टी के साथ हो चुकी है। लेकिन कोई भी सारे इकट्ठे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कभी हुए ही नहीं। CPAC पर इकट्ठे नहीं, कश्मीर पर इकट्ठे नहीं, कोरोना पर इकट्ठे नहीं, टड्डी दल पर इकट्ठे नहीं, GB इलेक्शन पर इकट्ठे नहीं, कभी इलेक्शन ये इकट्ठे हो ही नहीं रहे। हुकूमत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। पोजीशन क्या कह रही है? ऑर्डिनेंस आइन पर हमला है, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। कल कला को ये उठेगा सोया जागा कहेगा ये पार्लियामेंट पर हमला है, परसों कहेगा कोई ये सिविलियन सुप्रीमेसी पर हमला है, अगले दिन कोई कहेगा ये जमहूरियत पर हमला है, अगले दिन कोई कहेगा ये कुटपुतली हमला है, अगले दिन कोई कह रहा है ये साजिशी हमला है, अगले दिन कोई कहेगा ये वोट को इज्जत दो पर हमला है। तो यार जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी भट्टी साहब? सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना। यार प्रोफेसर, माजरत के साथ मैं तेरे पे आ गया हूँ। तेरी मंतक भी वही है जो इस पूरे मुल्क में चल रही हो। इस ऑर्डिनेंस से निकल, सुप्रीम कोर्ट में जो राय देने उससे निकल, इससे निकल के हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, इसमें आ के ये रास्ता रोके, सारी इस तरफ आए सारे मिलकर ये रास्ता रोकें। 50 से 70 करोड़ रुपए का सेनेटर आइंदा ना बने, KPK जैसे नोट ना पड़े हों, कोई किसी और के वोटों से मुंतखब ना हो, कोई चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद इस तरह नाकाम ना हो जिस तरह हुई थी संजरानी साहब के, और ये रास्ते बंद हों। खुदा के लिए ये बड़े ऐवान की मंडी बंद करें, शर्मनाक है ये। ख़वातीन हज़रात, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स काबिल गौर हैं कि उन्होंने कहा कि सियासी जमातें और पार्लियामेंटेरियन किस मुँह से ओपन बैलेट के मुखालिफ हैं। फिर उन्होंने कहा ओपन बैलेट की मुखालफत का मतलब मकसद मौजूदा सिस्टम चलता रहे। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम चलने का मकसद या मतलब ये है कि अरकान की खरीदो फरोख्त होती रहे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मैं इस इंतज़ार में हूँ
کہ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں کیا دلیل آتی ہے. ویسے میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں کیا دلیل آتی ہے کہ تاکہ سارے کھلا کے ہارس ٹریڈنگ ہو. اور جسٹس عمر عطیہ بندیال نے تو کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا 18ویں ترمیم میں بہت کچھ تبدیل کیا, یہ جو مگر سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کو کیوں تبدیل نہیں کیا گیا. خواتین و حضرات, آج آپ کو بتانا تو یہ بھی تھا کہ کس طرح میرے قائد انقلاب میرے وزیر اعظم عمران خان نے رولز ریلیکس کر کے اپنے 6 پیاروں کو بڑی گاڑیاں دیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بھی بیچی تھیں اور وہاں کی گاڑیاں بھی بیچی تھیں. حالات مجھا ماندیاں نہیں سی, انہوں نے پھر بیچتی ہیں. اور ایک بھینس پتہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا دیوانہ خرید کے لے گیا تھا من پسند قیمت پہ. اس نے کہا یہ اس بھینس کا دودھ میرا قائد پیتا تھا, اس لیے اب میں لے جا رہا ہوں. خواتین و حضرات, یہ گاڑیوں کا قصہ کل بتاؤں گا, آج وقت کی کمی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. بٹیا آپ کی میری کو ویڈیو وائرل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی.